अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्वी भारत की कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, कृषि को उपजाऊ, टिकाऊ, लाभकारी बनाने के उद्देश्य से भुवनेश्वर में मौजूद मेफेयर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सम्मेलन में आज उसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। इस सम्मेलन में ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कृषि विकास को लेकर एक साझा रणनीति पर मंथन किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्वी भारत उर्वरा भूमि है, जल संसाधनों और मेहनती किसानों के चलते देश के कृषि विकास का ग्रोथ इंजन ये बन सकता है। पूर्वोदय, ये भारत के पूर्वी राज्य, यहाँ की उर्वरा भूमि, यहाँ जल की उपलब्धता, यहाँ किसानों की मेहनत और परिश्रम, यहाँ मिट्टी के प्रकार, यहाँ की जलवायु सचमुच में अद्भुत है। थोड़े प्रयत्न अगर ठीक दिशा में किए जाएं, ये पूर्वी भारत के कृषि विकास के ग्रोथ का इंजन बन सकता है। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का से पार पाना है। उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उन योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करना है और किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक कृषि हो, रिसर्च हो, शोध हो, या आईसीआर के डीजी भी बैठे हैं, ये सीधे किसानों तक पहुंचाना है। तो हमारा साफ लक्ष्य है कि हमको उत्पादन केवल राष्ट्रीय औसत नहीं, यहाँ की जितनी क्षमता और संभावना है राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा करना है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन केवल औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को नई दिशा देने पर एक गंभीर प्रयास है। उन्होंने कहा कि 3 प्रमुख लक्ष्य हैं इस सम्मेलन का। एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरा, पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाना और तीसरा, किसानों की बेहतर आजीविका और उनकी आय को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य 3। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी। नंबर 2, केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पोषण भी उसको ठीक से मिले, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। और इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़े, आजीविका ठीक से चले। और इसके लिए भारत सरकार ने 6 सूत्री रणनीति अपनाई है। शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी राज्यों में छोटी जोत के किसानों के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने खेती के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और कृषि वानिकी को जोड़कर छोटे किसान की आय बढ़ाने और ICAR और कृषि वैज्ञानिकों से व्यवहारिक मॉडल किसान तक पहुंचाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल देश में बनाए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है वो अनाज भी लगाए, लेकिन छोटा ही खेत हो तो फल भी कुछ लगाए, सब्जी भी लगाए, जिनकी रुचि है वो पशुपालन करें, मछली पालन भी करें, मधुमक्खी पालन भी करें, वो एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब पेड़ों की खेती भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग मॉडल हमने तैयार किए हैं। आज विस्तार से चर्चा की कि हम पूर्वी भारत के इन राज्यों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग को कैसे पॉपुलर करें ताकि किसान की आय ज्यादा बढ़ सके। खेती बचाओ अभियान एक जुनून से केंद्रीय मंत्री ने संतुलित उर्वरक उपयोग और मिट्टी की सेहत पर विशेष बल देते हुए कहा कि बिना मृदा परीक्षण अंधाधुंध खाद का प्रयोग खेती और जमीन दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। उन्होंने बताया कि 1 जून से खेत बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को संतुलित खाद उपयोग करने, आधुनिक तकनीक और योजनाओं की जानकारी उनको दी जाएगी। उन्होंने नकली खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों को किसानों के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे तत्वों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही उर्वरकों के
जो डायवर्जन को रोकने के लिए भी राज्य से सख्त कार्रवाई की उन्होंने अपील की है। इस सम्मेलन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रामनाथ ठाकुर, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, बिहार में कृषि मंत्री अजय कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और तमाम राज्यों के मंत्री, वैज्ञानिक, किसान प्रतिनिधि, एफपीओ और बैंकिंग से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने सांसद संबित पात्रा के साथ पुरी जाकर जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को समाप्त होने की प्रार्थना की है।